भारत के हलचल भरे दिल फरीदाबाद में 4 दोस्त रवि समूह का खुशमिजाज नेता, बरखा तेज तर्रार और साहसी, जिया डरपोक लेकिन दयालु आत्मा और ज्योति शांत और एकत्रित विचारक एक अविस्मरणीय साहसिक यात्रा पर निकल रहे थे। उनका गंतव्य एक अज्ञात जंगल, जिसके बारे में अफवाह है कि उसमें प्राचीन रहस्य और लुभावनी सुंदरता है। जब वे विमान में चढ़े तो उत्साह स्पष्ट था। उनके दिल प्रत्याशा और घबराहट से भर गए। विमान साफ नीले आकाश में उड़ता हुआ उनके शहर के परिचित दृश्यों को पीछे छोड़ते हुए उन्हें अज्ञात की ओर ले गया। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, बादलों ने विमान को घेर लिया, जिससे एक सूती सफेद दुनिया बन गई जो सभी दिशाओं में अंतहीन रूप से फैली हुई प्रतीत होती थी। दोस्तों ने एक दूसरे पर नजरें डालीं। उनकी आंखें आश्चर्य और आशंका के भाव से चौड़ी हो गईं। अचानक विमान तेजी से नीचे गिरा, जिससे यात्री अपनी नींद से बाहर हो गए। जैसे ही विमान धरती की ओर गिरने लगा, उसके इंजन लड़खड़ाने लगे और फेल हो गए। केबिन में चीख पुकार मच गई। दोस्तों के दिलों में दहशत व्याप्त हो गई, क्योंकि उन्होंने खुद को अपरिहार्य प्रभाव के लिए तैयार कर लिया था। एक गगनभेदी दुर्घटना के साथ विमान नीचे घने जंगल में जा गिरा। टक्कर से उसका धड़ फट गया। दोस्त चिथड़े की गुड़ियों की तरह इधर उधर बिखर गए। टक्कर की ताकत से उनका शरीर क्षत विक्षत हो गया। जब धूल छंट गई और गगनभेदी सन्नाटा छा गया, तो दोस्तों ने खुद को मलबे के बीच पाया। उनके शरीर में दर्द हो रहा था और दिमाग सदमे से जूझ रहा था। चमत्कारिक रूप से वे जीवित थे। उनका जीवित रहना उनके सरासर भाग्य और लचीलेपन का प्रमाण है। जैसे ही वे मलबे से बाहर निकले, उन्होंने अपने आसपास का माहौल देख लिया। अपने चारों ओर फैले हरे भरे जीवंत जंगल को देखकर उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। हवा विदेशी पौधों की गंध और अनदेखे प्राणियों की आवाज से घनी थी। अपनी कठिन परिस्थिति के बावजूद दोस्त अपने सामने मौजूद सुंदरता को देखकर विस्मय की भावना महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। वे विमान दुर्घटना में बच गए थे और अब उन्होंने खुद को एक ऐसी दुनिया में पाया जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। सदैव आशावादी रहे रवि ने समूह को एकजुट किया और उन्हें याद दिलाया कि वे जीवित हैं और उन्हें इस अज्ञात क्षेत्र में जीवित रहने का रास्ता खोजना होगा। बरखा ने, जो अपनी साहसी भावना से विचलित नहीं थी, सुझाव दिया कि वे जंगल का पता लगाएं और सभ्यता की ओर लौटने का रास्ता खोजें। जिया ने अपने दयालु स्वभाव से चमकते हुए अन्य यात्रियों के लिए अपनी चिंता व्यक्त की, जो दुर्घटना में बच गए होंगे। ज्योति ने अपने विश्लेषणात्मक दिमाग को संभालते हुए प्रस्तावित किया कि वे जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से पहले अपना दृष्टिकोण इकट्ठा कर लें और अपनी स्थिति का आकलन कर लें। एक साथ 4 दोस्त जंगल की गहराई में अपनी यात्रा पर निकल पड़े। उनके दिल भय, आशा और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से भर गए। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। दुर्गम इलाका, जंगली जानवर और अज्ञात का हमेशा मौजूद खतरा, लेकिन इन सब के बीच उनकी दोस्ती उनका आधार बनी रही। उनका बंधन हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया। उन्होंने एक दूसरे का समर्थन किया, एक दूसरे को प्रोत्साहित किया और घर वापस आने का रास्ता खोजने की उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। जैसे ही वे जंगल में गहराई तक गए, उनकी नज़र प्राचीन खंडहरों पर पड़ी, जो लंबे समय से भूली हुई सभ्यता के अवशेष थे। वे जटिल नक्काशी और पत्थर पर उकेरे गए रहस्यमय प्रतीकों को देखकर चकित रह गए और उनके रहस्यों के बारे में सोच रहे थे। रास्ते में उन्हें जंगल के विभिन्न निवासियों का सामना करना पड़ा। इंद्रधनुषी रंगों वाले विदेशी पक्षी, लताओं पर चंचलता से झूलते बंदर और यहाँ तक कि हाथियों का एक परिवार। उनकी उपस्थिति राजसी और डराने वाली दोनों थी। दोस्तों ने जंगल में घूमना, उसकी लय को अपनाना और उसके निवासियों का सम्मान करना सीखा। उन्होंने खाने योग्य पौधों और फलों की खोज की, अस्थायी आश्रय बनाना सीखा और यहाँ तक कि एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए संकेतों की एक प्रणाली भी विकसित की। दिन सप्ताहों में और सप्ताह महीनों में बदल गए। दोस्त जंगल का हिस्सा बन गए थे। उनकी जीवित रहने की प्रवृत्ति प्रखर हो गई थी और प्रकृति से उनका जुड़ाव गहरा हो गया था। एक दिन एक एकांत स्थान की खोज करते समय उनकी नज़र आदिवासी लोगों के एक समूह पर पड़ी।
आदिवासी, जो शुरू में अजनबियों से सावधान थे, अंततः अपने शांतिपूर्ण इरादों के प्रति आश्वस्त हो गए। इशारों और टूटे वाक्यांशों के माध्यम से दोस्तों को पता चला कि जनजाति को बाहरी दुनिया का ज्ञान था और वे उन्हें सभ्यता की ओर वापस ले जा सकते थे। नई आशा के साथ उन्होंने जंगल में आदिवासियों का पीछा किया। उनके दिल प्रत्याशा से भर गए। आखिरकार अनंत काल के बाद वे जंगल से बाहर निकले। उनकी आंखों में एक परिचित सड़क का नजारा था। जब उन्हें एहसास हुआ कि वे अंततः सुरक्षित है, तो उन्हें राहत मिली। आदिवासियों ने उन्हें विदाई दी। उनके चेहरे पर दया और सम्मान के भाव झलक रहे थे। दोस्तों ने उन्हें बहुत धन्यवाद दिया। उनकी मदद और मार्गदर्शन के लिए उनका दिल कृतज्ञता से भर गया। जैसे ही वे सड़क पर चल रहे थे, वे अपने असाधारण साहसिक कार्य को प्रतिबिंबित करने से खुद को नहीं रोक सके। उन्होंने अस्तित्व की अंतिम परीक्षा का सामना किया और अधिक मजबूत, समझदार और अपने आसपास की दुनिया से अधिक जुड़े हुए बनकर उभरे। प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच बनी उनकी दोस्ती अटूट हो गई थी, एक ऐसा बंधन जो उन्हें हमेशा एक साथ बांधे रखेगा। जंगल, जो कभी भय और अनिश्चितता का स्थान था, अब उनके दिलों में एक विशेष स्थान रखता है, जो उनके लचीलेपन और मानव की अटूट भावना की याद दिलाता है।